नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के बरेली के अंदर ईद मिलादुन नबी के जुलूस को लेकर के जबरदस्त तरीके से बवाल हो गया है। यहां पर दो समुदायों के बीच जबरदस्त बवाल हुआ है, जिसके चलते भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आगे आपको बताएंगे कि दरअसल बरेली में ईद मिलादुन नबी के जुलूस को लेकर के बवाल में अब ताजा अपडेट क्या है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार अब वक्फ बिल के बाद एक और नया कानून देश के अंदर लाने जा रही है, जिसकी चर्चा पूरे देश में शुरू हो गई है। कौन सा ये कानून है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितेश राणे का एक बार फिर विवादित बयान सामने आया है। इन्होंने हिंदू मुसलमान को लेकर एक विवादित बयान दिया है। क्या कहा है, इनके बयान को भी आगे आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। बताया जा रहा है कि यूपी में आलीशान मकान के मालिक भी किराएदार बन गए हैं। 30,000 से ज्यादा लोग जो है अब घर छोड़ने को मजबूर हैं। किस मामले में, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मेरठ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोगों ने जो है एक बार फिर विवाद बढ़ाने की कोशिश की है। यहां पर एक दरगाह को मंदिर में तब्दील कर दिया है रातों रात। लेकिन अफसोस कि जो आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया, उनके घरों पर बिल्डोजर नहीं चला गया। आगे इस घटना की भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी से एक और बड़ी खबर है, अयोध्या से, जहां पर राम मंदिर में सफाई करने वाली एक दलित छात्रा से 9 दरिंदों ने मिलकर दुष्कर्म कर दिया है। आगे इसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, गाजा और जो इजराइल के बीच आप सब जानते होंगे विवाद चल रहा है। हमास और इजराइल की सेना लगातार मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच हूतियों ने इजराइल के ऊपर बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। हूतियों ने एक बड़ी मिसाइल से इजराइल के एक शहर को टारगेट किया है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। आगे हम आपको ये तस्वीरें भी दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या गाजा में सीज़फायर होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में उपद्रवियों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है दोस्तों। 12 वफात यानी ईद मिलादुन नबी पर अंजुमनों के जुलूस में दो समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष का रास्ता रोकने के लिए सड़क के बीच में बैठ गए। हिंदू पक्ष ने जो है अंजुमनों के जुलूस का विरोध करते हुए नारेबाजी भी की है। हिंदू पक्ष का आरोप है कि मुस्लिम पक्ष के लोगों ने उनकी कांवड़ यात्रा रोक दी थी, इसीलिए हमने अब ईद मिलादुन नबी के जुलूस को रोक दिया है। हिंदू पक्ष ने सड़क घेर ली और कहा कि वे किसी भी अंजुमन को गुजरने नहीं देंगे। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी इसके खिलाफ नारेबाजी की। सड़क पर बैठी हिंदू महिलाओं को उठाने और हिंदू पक्ष को समझाने के लिए जिला पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। ये पूरा मामला बारादरी क्षेत्र के जोगी नवादा बरेली का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल भी उपद्रवियों ने इसी इलाके में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने अपनी सूझबूझ से विवाद को नियंत्रित कर लिया था। तब हिंदू पक्ष ने ईद मिलादुन नबी पर निकाले जा रहे जुलूस का यह कहते हुए विरोध किया था कि अंजुमनों को जुलूस गैर पारंपरिक रास्ते से जा रहा है। हालांकि हालात बिगड़ने पर जिले के सभी एसएसपी, सीओ और एसपी सिटी और कई वरिष्ठ अधिकारी आरएफ और पीएससी के जवानों के साथ मौके पर पहुंचे और मामले को यहां पर शांत करवा गया। लेकिन अफसोस इस बात का कि योगी जी के राज्य में एक समुदाय के लोगों की धार्मिक यात्रा को भी निकालने नहीं दिया जा रहा है। यह अपने आप में बहुत अफसोस वाली बात है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, मोदी सरकार अब वक्फ बोर्ड बिल के बाद एक और नया कानून देश में लाने जा रही है। स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि पंचायत से लेकर लोकसभा तक एक साथ चुनाव कराने के मामले में वह अपने रुख पर कायम है। इससे जुड़ा कानून हर हाल में इसी कार्यकाल में लागू किया जाएगा। भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने 2014 में एक देश एक चुनाव लागू करने का वादा किया था, जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार शपथ ली थी। अपने पहले 2 कार्यकाल के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने अपने प्रमुख वादों को पूरा किया, जिसमें अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म करना और नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करना शामिल था।
सरकारी सूत्रों ने कहा है कि रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट के बाद एक देश और एक चुनाव की ओर आगे बढ़ने के लिए लगातार मंथन हो रहा है। यह नीतिगत मामला होने के साथ देश हित में जरूरी है। समिति के समक्ष जिन 47 दलों ने विचार रखे हैं उनमें 32 ने इसका समर्थन किया है। ऐसे में एक साथ चुनाव कराने का कानून जो है मोदी सरकार के इसी कार्यकाल में लागू हो सकता है। यानी अब पूरे देश में एक चुनाव कराया जा सकता है और एक चुनाव होगा और जितने भी अलग अलग चुनाव होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। ये मोदी सरकार नया कानून लाने वाली है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, एक बार फिर बीजेपी के एक और नेता का विवादित बयान हिंदू मुसलमान को लेकर सामने आया है। स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। महाराष्ट्र में भाजपा नेता नीतीश राणे के भड़काऊ बयानों को लेकर राजनीति गर्मा गई है। अब उन्होंने उल्वे में प्रॉपर्टी डीलिंग और धर्म को जोड़कर बयान दिया है। राणे ने कहा है कि हिंदुओं को केवल अपने धर्म के लोगों के साथ संपत्ति का सौदा करना चाहिए। राणे ने रियल एस्टेट ब्रोकरों को शपथ दिलाई कि वे गैर हिंदुओं के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं करें। इतना ही नहीं, प्रॉपर्टी डीलिंग से पहले आधार कार्ड की भी जांच करें। जो है राणे के इस बयान का एमआईएम ने विरोध किया। एमआईएम ने कहा कि राणे की बात देश की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, उनके शब्द संविधान के खिलाफ है। इससे पहले राणे ने अपने भाषण में कहा था कि अगर कोई हिंदू संत रामगिरी महाराज को नुकसान पहुंचाता है तो उसी तरह की प्रतिक्रिया मिलेगी। यानी कि ये बीजेपी का नेता लगातार अलूल जलूल बयान देता जा रहा है, लेकिन मोदी जी और शाह जी इस पर अपना मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। इसको रोकने की तक भी कोशिश नहीं की जा रही है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है दोस्तों। 30,000 से ज्यादा परिवार अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। स्क्रीन पर खबर आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से खबर आ रही है। सामान जल्दी समेटो, भारी सामान जो है दूसरे मंजिल पर रख दो, हल्के सामान गाड़ी में रखकर यहां से जल्दी निकलो, ये कहते हुए 30,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। दरअसल खबर यह है, गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ने से यानी बाढ़ आने से अशोकनगर जो प्रयागराज में आता है, निवादा, बेलीगांव, फफामऊ, बघाड़ा, अल्लापुर, रामघाट, कालीघाट, ककरा घाट, बरगद घाट, डूबी, सलौरी, मऊ, कक्षार, गंगानगर, नेवादा, दरियाबाद, सदियापुर में नदी किनारे की गलियों में बनी तमाम बिल्डिंग्स को लोगों को खाली करना पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर बाढ़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और 30,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर है, टेंटों में जाकर के जिंदगी बसर कर रहे हैं। एक और अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, हिंदू संगठन ने रातों रात उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक दरगाह को तोड़कर मंदिर में तब्दील कर दिया। दोस्तों स्क्रीन पर खबर देखिए। यूपी के मेरठ में एक हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा हजरत चांद पीर बादशाह की मजार को कथित तौर पर मंदिर में बदलने के बाद तनाव बढ़ गया है। रिपोर्टों के अनुसार संगठन ने उस स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दी थी और प्रार्थना करने लगे, जिससे धार्मिक संरचना एक अस्थायी मंदिर में तब्दील हो गई। हाल ही में हुई इस घटना पर स्थानीय पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि कानून प्रवर्तन अफसरों ने संभावित संघर्ष से बचने के लिए निवारक उपाय किए हैं। पुलिस ने तब से संवेदनशील क्षेत्र में सार्वजनिक विवादों को बढ़ने से रोकने के लिए कब्र को पर्दे से ढक दिया है। यानी कि यहां पर जो मूर्ति लगाई गई है उसको ढक दिया गया है। ये अपने आप में दर्शाता है कि यूपी में किस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। खबर दोस्तों आ रही है उत्तर प्रदेश के अयोध्या से, जहां पर राम मंदिर में सफाई करने वाली एक दलित छात्रा के साथ 9 दरिंदों ने मिलकर के दुष्कर्म किया है और ये बाबा जी का राज यहां पर है। और आप देख सकते हैं अयोध्या के राम मंदिर में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, इजराइल के ऊपर हूतियों ने एक जबरदस्त मिसाइल हमला किया है, जिसमें कई शहरों को नुकसान पहुंचा है। 11 मिनट में 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके हूतियों की जो मिसाइल है वो इजराइल तक पहुंच गई है, जिससे इजराइल अब डर गया है। काफी डर के खौफ में जो है बयानबाजी भी कर रहा है। इस पर आप लोगों की क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।